म्यांमार के बाद अफगानिस्तान में भी आज सुबह सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 5:16 पर बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं अफगानिस्तान में, और रिक्टर स्केल पर इन झटकों की जो तीव्रता है वो 4.7 मापी गई है। वहीं म्यांमार की बात करें, जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां देर रात एक बार फिर भूकंप के तेज झटकों ने लोगों को डरा दिया और शुक्रवार देर रात लगभग 11:56 पर 4.2 तीव्रता का एक और भूकंप आया। इससे पहले म्यांमार में एक के बाद एक 4 भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो थाईलैंड पर पड़ा है। बैंकॉक में हालात सबसे ज़्यादा ख़राब हैं। 7.7 तीव्रता से लेकर 4.2 तीव्रता के झटकों का असर भारत, बांग्लादेश और चीन तक देखने को मिला। इस आपदा में अब तक 154 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है, जिसमें 144 लोग म्यांमार और थाईलैंड के 10 लोग शामिल हैं। पहला भूकंप सुबह 11:50 पर आया था। इसकी तीव्रता 7.2 मापी गई थी। इसके बाद जो आफ्टर शॉक आया, दूसरा झटका दोपहर 12:02 पर आया। इसकी तीव्रता 7 रही और इसके बाद एक घंटे के अंतराल पे 2 और भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक पहले दोनों ही भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर गहराई में था, जबकि तीसरा जमीन से 22.5 किलोमीटर की गहराई पर था। भीषण भूकंप के बाद म्यांमार और थाईलैंड में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। वहीं भारत ने सबसे पहले मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है और मदद की सामग्री भिजवाई है बैंकॉक के लिए, म्यांमार के लिए। और इसका सबसे ज़्यादा असर बैंकॉक में जो देखने को मिला, स्टॉक एक्सचेंज ने कारोबार स्थगित कर दिया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में कई इमारतें हिल गईं। बहुमंजिला इमारतें ताश की पत्तों की तरह भरभरा कर धाराशायी हो गई। तो इस वजह से जो मरने वालों की संख्या है वो 144 बताई जा रही है। लगभग 730 लोग इसमें हताहत हुए हैं, घायल हुए हैं। हर तरफ बर्बादी का मंजर नज़र आ रहा है। लोग मलबों से अपनों की तलाश कर रहे हैं और भूकंप के चलते म्यांमार में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। थाईलैंड की बात करें, वहां बहुमंजिला इमारत में दबकर 10 लोगों की मौत हुई, जबकि 90 से ज़्यादा लापता हैं। भूकंप का केंद्र जो है वो म्यांमार में था और इसके झटके भारत, चीन और बांग्लादेश में महसूस हुए। राजधानी नेपिता से मिली तस्वीरों में भूकंप में नष्ट हो चुकी सरकारी आवास वाली कई इमारतें भी दिखाई दे रही हैं। बचाव दल मलबे से पीड़ितों को निकाल रहे हैं। भूकंप के कारण पूर्व राजमहल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है और सागैंग इलाके में 90 साल पुराना पुल ढह गया है। बागो क्षेत्र में तैंगनू में एक मस्जिद का हिस्सा ढहा है, जिसकी चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हुई है। चीन के युन्नान की बात करें तो वहां महसूस किए गए भूकंप के झटके म्यांमार की सीमा से लगे हुए दक्षिणी पश्चिमी चीन के युन्नान प्रांत में भूकंप के झटके महसूस हुए। और सरकारी समाचार एजेंसी ने जानकारी दी कि युन्नान में अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दोपहर लगभग 2:20 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और प्रांतीय राजधानी कुनमिंग में लोग खतरे से बचने के लिए बाहर आ गए और काफ़ी देर तक बाहर ही रहे। इसी बीच थाईलैंड में भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और साथ ही भारतीय नागरिकों से आपातकाल स्थिति में उनसे संपर्क करने को कहा है। दूतावास ने इस बाबत ट्विटर एक्स पे एक पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि बैंकॉक और थाईलैंड के अन्य हिस्सों में आए शक्तिशाली भूकंप के झटकों के बाद दूतावास थाई अधिकारियों के साथ समन्वय में स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहा है। किसी भी आपात स्थिति में थाईलैंड में भारतीय नागरिकों को आपातकालीन नंबर +66 6188 19218 पर संपर्क करने की सलाह दी गई है। और पोस्ट में ये भी जानकारी दी गई कि बैंकॉक में भारतीय दूतावास और चियांग माई में वाणिज्य दूतावास के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। बैंकॉक में आए भूकंप के बाद सरकार ने 2 बड़े एयरपोर्ट्स सुवर्ण भूमि और डॉन मुआंग को बंद कर दिया है। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। खबर ये भी आ रही है कि बैंकॉक के एयरपोर्ट्स को खाली कराकर सभी उड़ानों को कैंसिल कर दिया गया। हवाई सेवाओं के अलावा रेल और मेट्रो सेवाएं भी बंद हैं। शहर भर में सभी सबवे स्टेशनों को बंद किया गया है। इसी बीच
भारत भूकंप प्रभावित म्यांमार के लिए राहत सामग्री भारत ने भेज दी है और सूत्र बता रहे हैं कि एक सैन्य परिवहन विमान में करीब 15 टन राहत सामग्री भेजी गई है। भारतीय वायुसेना के C-130J विमान ने हिंडन वायुसेना स्टेशन से म्यांमार के लिए उड़ान भरी। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भेजी गई राहत सामग्री में टेंट, स्लीपर बैग, कंबल, खाने के लिए तैयार भोजन, वाटर प्यूरिफायर, सोलर लैंप, जनरेटर सेट और ज़रूरी दवाइयाँ शामिल हैं। तो भारत ने मदद के लिए सबसे पहले हाथ आगे बढ़ाया है और म्यांमार राहत सामग्री भेजा है भारत ने, और स्थिति वहाँ की कैसी है ये आपको बताते रहेंगे। वहीं अफगानिस्तान से भी जो अपडेट सामने आएगी उससे भी आपको अपडेट करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।